हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूं शशरुत चांदेकर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजश्री क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 2 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। यह हमारे इसके बारे में का फर्स्ट पार्ट है। आगे भी आपको साइंस और एसएसटी के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं अब हमारा लेसन। सो इंडियन ट्रेडिशन क्या बताता है? इंडियन ट्रेडिशन हमने क्या पिछले लेसन में हमने क्या देखा था? वेस्टर्न ट्रेडिशन देखा था। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन ट्रेडिशन। सो क्या है यहाँ पर? वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ अ हिस्टोरियोग्राफी इन द लास्ट लेसन। हमने वेस्टर्न ट्रेडिशन, हिस्टोरियोग्राफी का वेस्टर्न ट्रेडिशन हमने कौन से लेसन में देखा? लास्ट लेसन में देखा। इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। और इस लेसन में हम इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हम पता करने वाले हैं। उसका ट्रेडिशन कैसा है, उसके कल्चर कैसे है, वहाँ के हम बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजीज देखेंगे, फ्रेमवर्क्स देखेंगे हम। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है, हिस्टोग्राफी इज द एंशियंट पीरियड। इंडिया का जो एंशियंट पीरियड था हिस्टोग्राफी लिखने का, वो कैसा था? इन द एंशियंट पीरियड इन इंडिया, memories of the great deeds of ancestors and mythological lores, also memories of social traditions, were preserved with the help of oral records. Oral records means oral sources. So मीन्स हमने इंडिया के जो मेमोरी, एंशियंट पीरियड में जो इंडिया की मेमोरी है, वो हमारे एंसेस्टर के द्वारा या फिर माइथोलॉजिकल लोर्स मीन्स स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज। क्योंकि एंशियंट टाइम में वहाँ पर लिखने की ये ज़्यादा हुई नहीं थी, तो वहाँ पर सिर्फ हमने वहाँ की जो स्टोरीज है, जैसे कि रामायण, महाभारत, ये हमने कैसी देखी? हमने एंसेस्टर के द्वारा ओरल सोर्स से सुनी। इसके ऊपर फिर सॉन्ग बनते गए, पोएम्स बनी, पोवाडास बना, ये ओरल सोर्सेस हमें पता चलते रहे। और उनके हमने सोशल ट्रेडिशन भी हमें ओरल सोर्स के बारे में ओरल सोर्स के वजह से पता चला। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द हरप्पन सील एंड अदर आर्टिफैक्ट्स confirm that Indian has a master at the art of writing as early as the 3rd millennium BCE. मीन्स हरप्पन सील्स जो है, मीन्स हरप्पन आर्टिफैक्ट्स जो हमें मिले, सील्स आर्टिफैक्ट, वहाँ पर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो उससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में भी मास्टर्स किए गए थे आर्ट्स में, आर्ट ऑफ राइटिंग में। वो कब थी? 3rd मिलेनियम BC, मीन्स बिफोर कॉमन एरा। सो और परहैप्स बिफोर दैट, या फिर उसके भी पहले भी हो सकता है। हाउएवर द हरप्पन स्क्रिप्ट इज नॉट येट सक्सेसफुली डिसिफर्स मीन्स डिकोडिंग, मीन्स वहाँ जो हमें मिले हैं लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स जो मिले हैं वहाँ पे, वो अभी तक हमने डिकोड नहीं किया, ताकि हमने वहाँ उसको अभी तक अच्छी तरीके से समझा नहीं है। हरप्पन सिविलाइजेशन में जो हमें, अगर हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो हमें पता चलता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या वो उसमें क्या लिखा है, वहाँ की सोशल ट्रेडिशन कैसी है, वहाँ की मैथोलॉजिकल लोर्स कैसे है, वहाँ के ग्रेट डीड्स कैसे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमें अगर डिकोड कर लिया तो हमें हमारे इंडियन एंशिएंट इंडिया के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। The earliest known written document of historical nature found in India are the forms of inscriptions. जो हमें अर्लीस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं नेचुरली, वो क्या है? इंस्क्रिप्शंस है। मीन्स कौन से तो भी मटेरियल पे लिखे हुए हैं, वो इंस्क्रिप्शंस है। दे आर डेटेड टू द 3rd century BCE, दैट इज एम्पेरर अशोका's टाइम। और वो एम्पेरर अशोका के टाइम में मिलता है। मीन्स उन्होंने जो स्तंभ स्थापित किए उसके ऊपर मिलते हैं, उनके जो टेम्पल्स थे, वहाँ की जो राजघराना था, वहाँ पर जो थे, वहाँ पर भी इंस्क्रिप्शन दिए गए हैं। वो ये कब के माने जाते हैं? 3rd century BCE के, मीन्स अशोका मौर्य के टाइम की। हिज एडिक्ट आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक एंड स्टोन पिलर्स। मीन्स उन्होंने जो स्टोन पिलर्स बनाए हैं, या फिर उन्होंने जो नेचुरल रॉक्स बनाए हैं, नेचुरल रॉक्स पे जो उन्होंने इंस्क्रिप्ट किया है, वो हमें वहाँ पर मिल जाता है इंस्क्रिप्शंस उनके। फ्रॉम द 1st century CE द इंस्क्रिप्शंस बिगिन टू ऑकर ऑन कॉइन, मेटल इमेज एंड स्कल्पचर्स, आल्सो ऑन कॉपर प्लेट्स। 1st century CE से इंस्क्रिप्शन शुरू हो गया था। वो कहाँ पर होता था? कॉइन्स पे होता था। मीन्स कौन से महाराजा के टाइम में अगर होता था तो महाराज की छवि उस पर उमटाई जाती थी। मेटल इमेज, मेटल्स की खोज हो गई थी, तो वहाँ पर वो लिखना शुरू कर दिए थे, या फिर वो किसी पत्थर पे या फिर किसी स्कल्पचर पे लिखना शुरू कर दिए थे, या फिर कॉपर प्लेट पर लिखकर संवाद किए जाते थे तब के ज़माने में, कन्वर्सेशंस। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट इंफॉर्मेशन। और वो क्या कंटेंट करते हैं?
हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं हमें। जब हम उसको डिकोड कर लेंगे तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है वो। सो वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग, डायनेस्टी, जीनोलॉजी, टेररिज्म, एक्सटेंट and administration of various empire and kingdom, and also important political events, social organization, climate, feminine, etc. of the representative time। मीन्स हमें उसके बारे में, अगर हमने उसको अच्छी तरीके से समझा तो हम अलग अलग किंग्स के बारे में पता चलेंगे। डायनेस्टिकल जियोलॉजिस्ट मीन्स किंग्स जनरेशन, मीन्स जैसे कि सबसे पहले मुगल एम्पायर में बाबर आए, फिर उनका फिर हुमायूं, फिर अकबर। मीन्स जो भी एक किंग है उनका जो सक्सेसर है आगे का उसको कहा जाता है डायनेस्टिकल जीनोलॉजी। मीन्स जैसे कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज सबसे पहले महाराज थे, शिवाजी महाराज, फिर छत्रपति संभाजी महाराज, फिर राजा राम महाराज, ऐसे धीरे धीरे परंपरा बढ़ती गई। टेरिटोरियल एक्सटेंट मीन्स उस राज्य का, अगर हमने महाराष्ट्र की बात की तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम था तो उन्होंने पूरा दक्कन अपने अंडर में लिया था और वह साउथर्न पार्ट की तरफ भी जाने शुरू कर दिए थे। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ के किंगडम्स कैसे है, वहाँ के पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे होते हैं, मीन्स वहाँ पर कौन सा राजा है, क्या चल रहा है वहाँ पे, वहाँ की इंपॉर्टेंस क्या है, वैसा वहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमें पता चलती है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, मीन्स और फेमिन एक्सेट्रा आर द रिस्पेक्टिव टाइम्स। ऊपर हमें एक ये दिया गया है, वुड यू लाइक टू नो दिस। सो हम इसके भी देखते हैं। सोहागृहा कॉपर प्लेट, सोहागृहा कॉपर प्लेट है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक घर की तरह दिख रहा है हमें। यहाँ पे ये स्टोर करने के लिए यहाँ पर ग्रेन्स है, ग्रेन स्टोर करते थे ताकि अगर फेमिन वगैरह आ जाए तो वो राजा वगैरह बांट सके। सो देखते हैं। द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहागृहा डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर मिला? गोरखपुर में, जो उत्तर प्रदेश में है। इट इज़ सपोज टू बी ऑफ फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। ये भी कौन से इस पीरियड का था? मौर्यन पीरियड का था। द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इन द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, और जो ये आपको इंस्क्रिप्शन दिख रही है यहाँ पर, ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी गई इंस्क्रिप्शन है। जैसे कि हमारे देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, इंग्लिश स्क्रिप्ट होती है, रोमन स्क्रिप्ट होती है, वैसे वहाँ की ब्राह्मणी स्क्रिप्ट थी। द सिंबल नोन एज tree in railing and mountain at the beginning of the inscription also occur on punch mark coins। और यहाँ पर जो हमें ट्रीज दिख रहे हैं, जैसे कि ये ट्रीज है, माउंटेन्स पीछे दिख रहे हैं, सो लाइक दैट हम वहाँ पर देख सकते हैं, और वो पंच मार्क कॉइन्स पर भी मिलते थे। अनदर सिम्बॉल विच लुक लाइक अ स्ट्रक्चर इरेक्ट फ्रॉम ऑन 4 पिलर इज सपोज टू बी इंडिकेटिव ऑफ अ ग्रेनरी। ग्रेनरी मीन्स ग्रेन स्टोर करने की जगह, जहाँ पर ग्रेन स्टोर होता है। ये 4 पिलर्स आपको दिख रहे हैं, कहा गया मीन्स ये देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट इमेज में आपको 4 पिलर्स दिख रहे होंगे। फिर ये जो है वो ग्रेनरीज है, जहाँ पर ग्रेन स्टोर किए जाते हैं वो ग्रेनरीज है, उसे ग्रेनरी कहा जाता है। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड ऑन रॉयल ऑर्डर दैट ग्रेन स्टोर्ड इन द ग्रेनरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूट केयरफुली। और उसके ऊपर एक रिकॉर्ड, रॉयल रिकॉर्ड भी तैयार होता है जो राजा के पास होता है। अगर फेमिनाइन वगैरह का फेमिनाइन फ्लड या फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है तो उनके राज्य में ये ग्रेन्स सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन केयरफुली का एक रॉयल रिकॉर्ड रहता था। इट इज़ सपोज टू बी सजेसिव ऑफ प्रिकॉशन टाइम टेकन इन द टाइम ऑफ फेमिनाइन। और ये किस लिए किया जाता था? अगर फेमिनाइन की अगर स्थिति आ गई, मीन्स सूखा अगर पड़ गया, तो ये ग्रेन्स लोगों को दिए जा सकते हैं। ठीक है। So, the ancient Indian literature include the epic Ramayana and Mahabharata, Puranas, Jain and Buddhist texts, historical account by Indian author, and also travelogues by foreign travelers, and are the important source of history। मीन्स जो एंशियंट इंडिया में हमें जो लिटरेचर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इपिक रामायणा, महाभारता या फिर पुरानाज है, जहाँ पर जैन और बुद्धिस्ट के टेक्स्ट भी लिखे गए हैं, या फिर हिस्टोरिकल अकाउंट्स है जो इंडियन ऑथर्स ने लिखे, मीन्स ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज, मीन्स वहाँ का रहना वगैरह कैसा है, वहाँ के राजा कौन था, एंड आल्सो ट्रैवलॉग्स मीन्स
इंडिया एक ऐसा शहर, एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर बहुत सारे फॉरेन ट्रेडर्स आते थे, मीन्स ट्रेड करने आते थे, घूमने आते थे, वहाँ पर रहने आते थे। तो ट्रैवलॉग्स है जो वहाँ पे ट्रैवल करते हैं वो वहाँ पर लिखते हैं कि मीन्स किंगडम कैसा है, वहाँ का राजा कैसा है, वहाँ की पॉलिटिकल नीति कैसी है, ऐसा सब फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा लिखे जाते हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है एंशिएंट इंडिया का। Writing of biographies of king and dynasty histories mark an important step in the Indian historiography। जो बायोग्राफीज है, किंग्स के बायोग्राफी है, जो डायनेस्टिकल हिस्टोरिकल मार्क्स है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी माना जाता है। जैसे कि हर्ष चरित्रा रिटन इन द 7th century CE, मीन्स 7th century कॉमन एरा, मीन्स ADV कह सकते हैं, बाय भाना भट्टा। ये किसने लिखा गया था? भाना भट्टा ने। आप इसको अंडरलाइन करके रखिए ताकि, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आप इसको अंडरलाइन करते चलिए जो मैं बताता हूँ, ताकि आपके पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको वो पॉइंट अच्छी तरीके से समझ सकें। जो भाना भट्टा ने लिखा था किसके ऊपर? किंग हर्षा की बायोग्राफी लिखी थी, भाना भट्टा ने लिखी थी। मीन्स यूजुअली बायोग्राफी मीन्स एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमारे ऊपर लिखी गई बायोग्राफी रहती है, और ऑटोबायोग्राफी मीन्स खुद के बारे में खुद लिखना। सो इट इज़ भाना भट्टा ने हर्ष चरित्रा लिखी थी किसके? किंग हर्षा के ऊपर। ये क्या थी? इनकी बायोग्राफी थी। इट पोर्ट्रेट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ अ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग किंग्स टाइम। ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ के किंग्स का रियल पिक्चर दिखाता है। मीन्स वहाँ का इकोनॉमिक पावर कैसी थी, पॉलिटिकल पावर कैसी थी, रिलीजन्स कौन से थे वहाँ पे, कल्चरल लाइफ कैसी थी किंग्स के टाइम में, हमें वहाँ पर वो पता चलता है हर्ष चरित्रा में। सो हिस्टोरियोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड। हिस्टोरियोग्राफी जो है वो मिडिवल पीरियड में कैसी थी, हम अभी वो देखने वाले हैं। द स्टाइल ऑफ राइटिंग रजतारंगिनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन द 12th century CE इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मीन्स कल्हाना ने जो किंग है, कल्हाना ने जो राजतारंगिनी लिखा था कश्मीर के थे तब। सो 12th century CE में लिखा था, मीन्स कॉमन एरा में लिखा था। तो वो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के रिलेटेड है। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो हमने देखा था वो क्या होता है? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इट इज यूजुअली doing the chronological orders of a historical events, none other than only writing about the kings and their kingdom and kings प्रेस ड्यूटी। मीन्स वहाँ का जो किंग है उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं कि वहाँ पर किंग्स के बारे में ही लिखा जाएगा, या फिर किंग ने जो अच्छा काम किया है उसके बारे में लिखा जाएगा, वैसा नहीं। वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए था, जैसे कि वहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या हुए हैं वो हमें देखना चाहिए था, सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ये भी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में इम्पोर्टेंट है। सो वो जो रजतारंगिनी लिखा गया था कल्हाना ने, वो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के रिलेटेड है। सो कल्हाना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट हिज टेक्स्ट आफ्टर critically examine various sources like inscription, coins, remains of ancient monuments, dynasty records and local tradition। और कल्हाना ने खुद ने बताया है, लिखा है कि उन्होंने क्या लिखा है, उसको अच्छी तरीके से क्रिटिकली एग्जामिन किया है, वहाँ के इंस्क्रिप्शन को एग्जामिन किया है, वहाँ के कॉइन्स को एग्जामिन किया है, जो खंडर हो चुके हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से उन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन किया है। और डायनेस्टीज रिकॉर्ड्स जो है, डायनेस्टिकल रिकॉर्ड्स मीन्स हर राजा का एक राज खिताब होता था जिसमें वो अपने राज्य के बारे में लिखता था, तो वो भी वहाँ पर उन्होंने वो सब पढ़ने के बाद मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी राजतारंगिनी लिखा था कश्मीर के बारे में। सो इन द मिडिवल इंडिया द हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर वेयर इन्फ्लुएंस बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। मीन्स मिडिवल इंडिया में जो हिस्टोरियन थे वो किससे, जो मुगल रूलर्स के अंडर में थे, वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? बाय अरेबिक एंड पर्शियन स्क्रिप्ट, पर्शियन और अरेबियन हिस्टोरियोग्राफी से वो इन्फ्लुएंस हो गए थे। अमोंग देम ज़लालुद्दीन बरानी होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, और उनमें से ज़लालुद्दीन बरानी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है तारीख ए पैरोज शाही, अ बुक रिटन बाय हिम। मीन्स जलालुद्दीन ब्रह्मणी ने ये बुक लिखी थी। आप इसको अंडरलाइन करते चलिए क्योंकि ये इसमें आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में।
या फिर नेम द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि जैसे तारिक ए पेरुस शाही इज रिटन बाय। सो आप इसको अंडरलाइन करते चलिए ताकि आपको ये फायदे में हो सके। ही हैज स्टार्टेड द प्रपोज ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, उसके वजह से हिस्टोरियोग्राफी का एक स्टार्ट हमारे इंडिया में भी शुरू हो गया था। अकॉर्डिंग टू हिम द हिस्टोरियन ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू रिकॉर्डिंग द रूलर्स वेलर एंड पॉलिटिकल welfare, but he should also write about the rulers' failure and incorrect policies. Means according to जुलैद्दीन ब्राह्मणी, वो क्या कहते हैं कि हिस्टोरियन की ड्यूटी ये नहीं है कि जो राजा है उसके वेलर्स मीन्स उसने जो अच्छे काम किए हैं, उसकी पॉलिसीज अच्छी पॉलिसीज कैसी है वही लिखा जाए, पर उस राजा के बारे में गलत उसकी उस राजा के बारे में जो गलत बातें हैं वो भी लिखनी चाहिए, उसकी इनकरेक्ट जो पॉलिसीज है मीन्स जैसे कि इंडिया में पुरानी सती प्रथा थी उसके बारे में भी लिखना चाहिए, ताकि आगे जो पढ़ने वाला है उसे भी समझ सके कि एंशिएंट इंडिया कैसा है, उसके बारे में वो अच्छी तरीके से एक ब्रीफ आइडिया ले सके। बरानी फर्दर सेज दैट अ हिस्टोरियन शुड ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ द वाइज, द लर्न्ड एंड द सेंस ऑफ द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। और ब्राह्मणी ने और एक कहा गया था कि जैसे कि हमें सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा हमें जो टीचर्स है जो अच्छी तरीके से सीख सके, जो आम आदमी है उनके बारे में, या फिर जो लर्न सेंस है उसके उनके बारे में भी लिखना चाहिए, और कल्चरल लाइफ के बारे में भी लिखना चाहिए। न्यूज ब्राह्मणी एक्सपांड द स्कोप ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी, मीन्स बारानी ने एक हिस्टोरियोग्राफी लिखने की एक स्कोप जो था उसको एक्सपांड किया। For the historian in the Mughal court, praising the emperors and exhibiting of loyalty become more important. मीन्स जो मुगल कोर्ट में जो एम्पेयर्स थे और या फिर जो मंत्री थे वो अपने लॉयल्टी दिखाना उनको इम्पोर्टेंट होने लगा था, क्योंकि जो मुगल एम्पेयर थे वो अपने बारे में पूरा नहीं सुन सकते थे। पर अकॉर्डिंग टू बरानी कि हमें उनके रूलर्स के रॉन्ग कंसिडरेशन, उनके रॉन्ग फेल्यूर्स के पॉलिसीज के बारे में भी लिखना चाहिए, पर मुगल कोर्ट में ऐसा नहीं चलता था। सो फॉर दिस द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। सो मुगल को अच्छी तरीके से प्रेस करने के लिए, उनकी लॉयल्टी दिखाने के लिए वहाँ पर एक नए सुटेबल पोएटिक कोट्स भी रखना शुरू हो गया था और उनकी ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी रखना शुरू हो गया था। सो यहाँ पर हमें एक डू यू नो का ये दिया गया है। यहाँ पर अल्बर्नी रोट इन अरेबिक अबाउट इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ, मीन्स अल्बेरियम ने एक अरेबिक इंडियन नॉलेज में हमें सोशल लाइफ के बारे में लिखा गया अरेबिक स्क्रिप्ट में। इन द फॉलोइंग पीरियड मेनी बुक अबाउट इंडिया वेयर रिटन बाय फॉरेन स्कॉलर, और उनके जो टाइम में बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स ने भी इंडिया के बारे में बहुत सारे बुक्स लिखे थे। अमॉन्ग देम द नेम ऑफ फ्यू आर हसन निज़म्स, तुलज मासरी, मिनहज ई सरज, तबक ई नास्त्री, वेरियस वर्क बाय अमीर खरूस। मीन्स ये जो अभी बुक्स हमने पढ़े जो ये किसके वक्त से, अमीर खरूस के वक्त के हैं, अमीर खरूस के लिखा गया है। या फिर तुजुक आई तिमूर, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ Timur I Lang, who was also known as Amir Timur, was invade India. Means अमीर तिमूर जो है, अमीर तिमूर उन्होंने अपने बारे में एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जो इंडिया में इन्वेड करने वाले थे, और उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसको क्या कहा गया था, तारिक ई मुबारक शाही बाय याहन बिन अहमद सर हिंद। देयर अकाउंट प्रोवाइड अस द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ सुल्ताने पीरियड। मीन्स सुल्तानी पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो मुगल एम्पायर के पहले आया। पहले सुल्तानी पीरियड था, फिर धीरे धीरे मुगल पीरियड आने लग गया था। सो ये जो तारिक ए मुबारक शाही है जो याहया बिन अहमद सर हिंद ने लिखा है, इसके बारे में इसने हमें एक इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी जो सल्तनत पीरियड के बारे में भी हमें बताता है। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स इन इंडिया आर आल्सो इम्पोर्टेंट, और जो फॉरेन ट्रेवलर्स ने जो ट्रैवलॉग्स लिखे हैं इंडिया के बारे में वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमॉन्ग देन आर इबन बुत्ता, अब्दुल रक्जुक, मार्को पोलो, निकोलो कोंती, बारबोसा एंड दिमोगो पीस।
ये जो ट्रैवलर्स के नाम है, इब्न बत्ता, अबुल अब्दुल रज़्ज़ाक, मार्को पोलो, निकोलो कोंती, बारबोसा एंड डोमिंग्स पीस, देयर अकाउंट प्रोवाइड अस विथ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ मिडिवल इंडिया। और जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो मिडिवल इंडिया के है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ईश्वर्द नागर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान एंड निकोलस मुनाची were among the historians of the औरंगजेब्स टाइम who accounts are important source of मुगल हिस्ट्री। ये जो नाम है आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। फ्रॉम ईशरवद नागर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान एंड निकोलो मुनाकी वेर एक हिस्टोरियंस थे जो औरंगजेब के टाइम में थे, जो मुगल इम्पोर्टेंट के बारे में उन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी रखी है। सो आगे बढ़ते हैं। बाबर, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइल्ड तुजुक ए बाबरी। आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि बाबर से बाबरी, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, खुद के बारे में लिखा था उन्होंने, जिसका नाम, उस बुक का नाम क्या था, तुजक ए बाबरी, तुजक ए बाबरी। इट कंटेंट द डिस्क्रिप्शन अबाउट द बैटल फाउट बाय हिम। उसमें क्या कंटेंट किया गया है कि बाबर ने जो भी जंग लड़े उसके बारे में वहाँ पर लिखा गया है। बाबर ऑल्सो रिकॉर्डेड्स हिज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड सिटीज ट्रैवल्ड बाय हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड द फ्लोरा। और उन्होंने, बाबर ने जो उसमें और भी लिखा है, जैसे कि उन्होंने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया हर रिलीजन के बारे में, और जो जो सिटी उन्होंने ट्रैवल किया है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। वहाँ की लोकल इकोनॉमी कैसी है, वहाँ की कस्टम्स कैसे है, वहाँ के फ्लोरा कैसे। फ्लोरा मीन्स वहाँ के प्लांट्स, और फोना मीन्स एनिमल्स। फ्लोरा और फोना ये अलग अलग है। फ्लोरा मीन्स वहाँ के उन्होंने प्लांट्स के बारे में भी अच्छी तरीके से स्टडी की है। अबुल फैजल अकबरामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। मीन्स अबुल फैजल ने जो अकबरनामा लिखा है, ऑन द अकबर के ऊपर ये अकबरनामा लिखा गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल हिस्टोरियन हमें मिलती है। हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड देयर स्यूरिनिटी इज लुक्ड अपॉन एज अ डिवॉइड ऑफ बेसिस एंड हेंस रियलिस्टिक। यहाँ पे जो स्क्यूरिनिटी लिखा गया है, इसका मीनिंग है सच्चाई। मीन्स हम कह सकते हैं कि मीन्स चेकिंग इट इज़ ट्रू और नॉट। मीन्स उन्होंने जो अकबरनामा लिखा है, जो उन्होंने जो लिखने वाले थे, वो उनके बारे में लिखने वाले थे कि वो सच है या नहीं, या फिर नॉट अपॉन ऑन डिवाइड ऑन द बेस। बेस मीन्स वहाँ की उनकी सिर्फ शौर्य गाथा, इसकी वजह से जो अकबरनामा लिखा गया है वो रियलिस्टिक है। उन्होंने सच में अकबरनामा लिखा गया है जिसमें अकबर के बारे में हमें रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। बखर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडिवल टाइम। बखर जो है एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट माना जाता है मिडिवल टाइम का। इट कंटेन इलॉगिस ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ अ हिस्टोरिकल इवेंट, बैटल्स, लाइफ ऑफ ग्रेट मेंस। यहाँ पर ये जो शब्द दिख रहा है हमें, ये इलॉजिस मीन्स एक सोच, एक सोच या फिर शौर्य गाथा भी हम कह सकते हैं। इलॉजिस मीन्स शौर्य गाथा, जो भी वहाँ के हीरोज थे। हीरोज मीन्स जो अच्छा काम करते हैं, उनकी शौर्य गाथा या फिर उनकी स्टोरीज के बारे में, उनकी स्टोरीज लिखी है हिस्टोरिकल इवेंट्स के, बैटल्स के बारे में, या फिर जो ग्रेट मेंस थे लाइक किंग्स, उनके बारे में भी वहाँ लिखा जाता था, बखर में लिखा गया था। मराठी बखर आर द वेरियस टाइप। सभासद बखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सदा साहेब ड्यूरिंग द रीजन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। छत्रपति राजाराम महाराज, उनके वक्त में कृष्णाजी अनंत सभासद ने एक सभासद बखर लिखी थी। वो भी एक मराठी वेरियस टाइप ऑफ मराठी बखर में से एक है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये एक इम्पॉर्टेंट बखर माना जाता है। बखर मीन्स नथिंग अदर देन अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि वहाँ की वहाँ पर क्या है, वहाँ का राज कैसा है उस टाइम में, क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी कैसे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो
जो ये सभासद बखर है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के रूल के बारे में हमें बताता है। या फिर भाऊसाहेबांची बखर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, ये भाऊसाहेबांची बखर जो है बैटल ऑफ पानीपत में जो बैटल हुई थी उसके बारे में हमें ये बताती है। अनदर बखर एंटाइटल्ड पानीपतची बखर, और पानीपतची बखर भी एक बखर है, मीन्स एक डॉक्यूमेंट है जो पानीपत के ऊपर लिखी गई थी। इज आल्सो नोन एज द सेम इवेंट, और ये भी सेम इवेंट के ऊपर लिखी गई थी, बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर ही लिखी गई थी। होलाकरची खैफियत प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल। होलकर घराना भी एक प्रसिद्ध घराना था, मीन्स सूबेदार थे शिवाजी महाराज के टाइम में, जो उन्होंने एक बहुत ग्रेट काम किया है ताकि शिवाजी महाराज अच्छी तरीके से अपने राज्य में आ सके। तो होलकरांची खैफियत भी एक इम्पॉर्टेंट बखर माना जाता है जो मराठा रूल्स में किया गया है। बखर कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, डायनेस्टी हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, history on the sect, autobiography regarding grievances based on the mythological and the state administration by the king. Grievances means none other than the administration of the king. So बखर बहुत सारे टाइप में डिवाइड होता है, और कुछ टाइप्स है जैसे कि बायोलॉजी ऑफ किंग्स है, डायनेस्टी की हिस्ट्री मीन्स, डायनेस्टी मीन्स वहाँ की घरानेशाही जो कहा जाता है, कि जैसे कि मौर्य घराना था, मौर्य डायनेस्टी थी, and different type of dynasties are there in India and other state also, other countries also. तो वहाँ की उस घराने की हिस्ट्री के बारे में भी बखर है। डिस्क्रिप्शन ऑन इवेंट्स, जो वहाँ पर इवेंट्स हो चुके हैं उस टाइम में, उनके बारे में भी बखर बनाए गए हैं। और जो सेक्ट मीन्स एक मान्यता है या फिर एक माइथोलॉजिकल ऑर्डर है, उसके बारे में भी लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफीज, मैथोलॉजी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द किंग, इस सब के ऊपर एक बखर बनाई गई है। सो हम आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। अभी तक हमने कौन से ये देखी, हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट इंडिया, फिर हमने मिडिवल पीरियड का भी देखा। अब हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में। इन द 20th century द इंडिया आर्कियोलॉजी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल। 20th सेंचुरी की जब शुरुआत हो गई थी, मीन्स 1900 शुरू हो गया था, तब आर्कियोलॉजी एक्सप्लोरेशन और रिसर्च स्टार्ट हो गया था। किसके अंडर में? ब्रिटिश रूल के अंडर में। अ नंबर ऑफ एंशिएंट साइट्स वेर एक्सकेवेटेड अंडर द सुपरवाइजन ऑफ सर अलेक्जेंडर च्यूनिंगम। जो ये सुपरवाइजर थे सर अलेक्जेंडर च्यूविंगम। So, supervisor of the Sir Alexander Cunningham. It is not Chewingham, it is Cunningham. Okay. The first Director General of the Archaeological Survey of India. और ये कौन थे? तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के। इनके रूल में एंशियंट साइट्स जो है बहुत सारी एक्सकेवेट की गई थी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स। He chose mainly the site mentioned in the Buddhist text for his purpose. और उन्होंने कौन सा टेक्स्ट को मेंशन किया? बुद्धिस्ट टेक्स्ट को। हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेनर ऑफ सर जॉन मार्शल। और हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें कब पता चला? सर जॉन मार्शल के टाइम में। Because of this discovery, the antique of Indian history could be traced to 3rd millennium BCE or even earlier. और इसकी वजह से क्या पता चला हमें? ये जो एंटीक इंडिया के बारे में हमें पता चला, जो ट्रेस किया गया है 3rd मिलेनियम BCE, मीन्स 3rd मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा, या फिर उससे भी पहले। सो ये है अलेक्जेंडर कनिंघम एंड दिस इज जॉन मार्शल। आप देख सकते हैं दोनों। मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री। जो इंडियन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इंडिया के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री लिखी है अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव। उनको अपने पर्सपेक्टिव के बारे में उन्होंने अच्छी तरीके अपनी इंडियन हिस्ट्री लिखना चाहिए। देयर राइटिंग डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ अ ब्रिटिश। और उनकी जो
लिखने की जो ये थी वो किससे हमें पता चलती थी, जैसे कि कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश के बारे में हमें उसमें से इन्फ्लुएंस मिलता था। 3 वॉल्यूम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या इसके द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके ऊपर 3 वॉल्यूम्स बने और ये किसने लिखे थे? जेम्स मिल ने लिखे थे, जो 1817 में पब्लिश हुई थी। दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन, और ये पहली हिस्ट्री थी, हिस्ट्री बुक थी जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी थी इंडिया के बारे में। It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of the Indian tradition, Indian culture. और इसमें कौन से पॉइंट्स के absent थे, जैसे कि पर्सपेक्टिव नहीं था इसमें, किसके पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, या फिर प्रीजडिस, या फिर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ इंडियन कल्चर, इंडिया के बारे में ना लिखा गया था, उसके पर्सपेक्टिव्स नहीं लिखे गए थे, और उसकी प्रीच जुडिशरी भी हमें नहीं बताई गई थी। द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया रिटन बाय माउंट स्टार्स एल्फिंस्टोन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये जो बॉम्बे के गवर्नर है, जो भी मुंबई कहा जाता है बॉम्बे को, ये मीन माउंट स्टार्स एल्फिंस्टोन्स, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, और ये पब्लिश कब हुई थी? 1841 में। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में मराठा एम्पायर के बारे में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जब मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर था, तब वो पूरे दक्कन में फैला हुआ था, फिर धीरे धीरे वो एक्सपांड हुआ, पर फिर मुग़ल एम्पायर का राज आ गया, फिर मुग़ल एम्पायर में भी दरारें पड़ने लगी और मराठे को एक चांस मिल गया, फिर धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर कम होते गया, पर उस एम्पायर को भी बचाने के लिए मराठा ने मुग़ल को भी अपने अंडर में कर लिया था। सो मराठा एम्पायर भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन हिस्ट्री में। ग्रैंड डॉप नेम स्टैंड आउट अमॉन्ग द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट द मराठा हिस्ट्री, और ये ग्रैंड डॉप, ये जो शख्स है ब्रिटिश ऑफिसर्स है, वो एक ब्रिलियंट, उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि मराठा के ऊपर हिस्ट्री लिखकर। ही रोट अबाउट एंटाइटल्ड, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ द मराठास। मराठा के ऊपर एक हिस्ट्री बुक बनी, उसका नाम क्या था? अ हिस्ट्री ऑफ अ मराठास। दिस बुक इज पब्लिश इन 3 वॉल्यूम, ये बुक भी 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई, मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लाइक दिस आर द वॉल्यूम्स। ग्रैंड डॉप राइटिंग ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लिनेशंस ऑफ कमांडिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, और ग्रैंड डॉप के राइटिंग में हमें पता चलता है कि ब्रिटिश का जो इंक्लिनेशन मीन्स उनका जो राजपाट है वो भी इसमें दिख रहा है हमें, और इंडिया के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में भी हमें पता चलता है। सिमिलरली टेंडेंसी इन विटनेस इन कॉलोनियल टोर्ड्स राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। द 2 वॉल्यूम रिटन बाय द विलियम विंसन हंटर ऑन द इंडियन हिस्ट्री शोज अ समवॉट impartial treatment of the subject, और फिर कॉलोनियल टोर्ड्स ने जो हिस्ट्री लिखी जिस राजस्थान के ऊपर, वो भी 2 वॉल्यूम में भी की, वो किसने लिखी थी? बाय विलियम विल्सन हंटर। आप इसको अंडरलाइन करके रखिए ताकि ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे भी आ सकता है। शोज अ समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, और उन्होंने उसमें क्या हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक इम्पार्शियल मीन्स वहाँ पे एक अनफेवरेबल ट्रीटमेंट हो रहा था। फिर नीलकंठ जार्धन कीर्तनी एंड विश्वनाथन कृष्णाथ राजवाड़े were 2 Indian historians who took upon a task of exploring the limitation of grand duff writing, और ये जो 2 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, मीन्स फर्स्ट नेम इज नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड सेकंड इज विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। ये जो 2 इंडियन हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने क्या टास्क किया? जो ग्रैंड डफ ने सबसे पहले बुक लिखी थी, जो हिस्ट्रीज ऑफ मराठा के ऊपर लिखी थी, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया, उसकी लिमिटेशंस को और बढ़ाया उन्होंने। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए. सो टिल दैट वॉच राजश्री क्लासेस एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.